और सब तो ज्ञानी है। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु भगवान। कल की पूजा में आया था कि गौतम गंधर इंद्र लेके गए उनको महावीर भगवान की सभा में, तो पहले मुनि बने या पहले शिष्य बन के फिर गंधर बने? देखिए, कोई भी जीव समोषण में जाए अथवा साधु के पास जाए, पहले शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगी, फिर मुनि बनेंगे और मुनि बनने के बाद ही गणधर बनेंगे। तीर्थंकर के समोषण में गणधर मुनि ही बनते हैं और बिना मुनि बने कोई गणधर बनता नहीं है। हाँ देखिए, एक बात रुक जाओ भैया, एक बात ध्यान रखा करो। जब आप लोग प्रश्न पूछते हो ना, कई बार प्रश्न पूछते टाइम ऐसा करते हो जैसे कि भगवान नमोस्तु, कि उन्होंने कोई बात करना तो इसी को ले जाते हैं आप वहां पे। जैसे कल बताया था, तो माइक के साथ में पकड़ लो, फिर बताओ कल बताया था कि उन्होंने कहा तो उस हाथ को माइक इधर दे दो, फिर बोलो उन्होंने कहा, तो आवाज सही आएगी। कई बार आप उसी हाथ तो माइक चला जाता था तो आवाज नहीं आती। पृथ्वी लोक का माइक है तो माइक को ले जाना उन्हें उधार। नमोस्तु भगवान। भगवान, जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता, इसमें क्या उसके पुरुषार्थ की कमी है या उसके श्रद्धान की कमी है? और नारी पर्याय क्यों मिली और इसे छूटने का क्या उपाय है? जीव सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता, उसने पुरुषार्थ अनेकों बार किया। जीव ने सम्यक दृष्टि बनने के लिए पुरुषार्थ अनेकों बार किया, परंतु उस जीव की जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय है, वह उस अनंतानुबंधी कसाय का भी संयोजन नहीं कर पाया। और जब अनंतानुबंधी कसाय का विसंयोजन नहीं हुआ तो मिथ्यात्व का भी विसंयोजन सम्यक मिथ्यात्व में नहीं कर पाया। इसलिए पुरुषार्थ उसने जो किया है, वह पुरुषार्थ उसने आज तक विपरीत ही किया है, सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया। यदि सम्यक पुरुषार्थ निर्मल बुद्धि से वो करता तो उसके अनंतानुबंधी कसाई का विसंयोजन अवश्य हो जाता। नारी पर्याय कैसे मिली, ये तो नारियों को स्वयं पता होगा। ये नारियों को स्वयं पता होगा कि वर्तमान में हमारे परिणाम कैसे होते हैं। और पुरुषों को भी पता है कि हम आगे पर्याय में नारी बनने वाले हैं। बहुत सारे पुरुषों को पता रहता है। तात्पर्य यह है कि जो जीव निरंतर देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी मायाचारी को करते हैं, देव शास्त्र गुरु के चरणों में भी, धर्म के स्थान पर भी, तीर्थ क्षेत्र पर भी, पूजन पाठ करते समय भी जो जीव मायाचारी करते हैं, वे जीव नियम से स्त्री पर्याय को धारण करते हैं, नियम से करते हैं। पूजन पाठ में भी, द्रव्य में भी। कई लोग कई बार क्या करते हैं, पदाधिकारी में, वही पदाधिकारी वाली बात आ जाएगी। पदाधिकारियों क्या खर्चा दिखता है, पदाधिकारियों क्या दिखता है पंडित जी साहब, खर्चा दिखता है। अरे द्रव्य में इतना खर्चा हो गया, तो वो क्या करेंगे। अभी कल मेरे पास वो बैठे थे इंदौर से कमल बहन जी, नहीं वो तो कैलाश जी हैं, मेरे पास बैठे थे। बोले कमेटी ने बैन लगा दिया, कहाँ, पूजन द्रव्य की थालियों पर। किस बात का बैन लगा दिया? इस बात का बैन लगा दिया कि जो लोग 500 रुपए कम से कम जमा कराएंगे उन्हें ही पूजा की थाली मिलेगी। क्या मिलेगी? पूजा की थाली उन्हें ही मिलेगी जो 500 रुपए जमा कराएंगे, महीने के, साल के नहीं। मैं बता रहा हूं, पहली बार सुना मैंने, पहली बार सुना। अभी तक कहीं ऐसा होता नहीं है, पहली बार सुना। तो
कमेटी के लोग जो द्रव्य पर कंट्रोल करते हैं, अरे ज्यादा खर्च हो रही है, लोग देते तो कुछ नहीं है, तो वहां फिर क्या धीरे से द्रव्य धोने वाले से कहेंगे अरे कम कम धोया कर। क्या करेंगे? कम कम धोया कर। लोग कहेंगे भाई भाई आपने कम कम कहने के लिए क्यों गए? अरे हमने कब कहा? तो वो अपनी मर्जी से कर रहा हो। ये क्या है? ये क्या है? मायाचारी है, और इसी मायाचारी का परिणाम है स्त्री पर्याय। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में होता है। महाराज को आहार तो करना है, कैसा भी करा दो। देव शास्त्र गुरु के समक्ष, इनका हो जा पूरा, देव शास्त्र गुरु के समक्ष पूजा प्रतिष्ठा आदि के निमित्त में भी, जिन मंदिर के निमित्त में भी यदि हमारे द्वारा मायाचारी की जाती है तो वो स्त्री पर्याय के बंध में कारण है। दूसरी तरफ स्त्री पर्याय से छूटने का उपाय तो आचार्य भगवंतों ने बहुत कठिन लिखा है। मिलना तो सरल लिखा है, क्योंकि ऊपर से पानी को नीचे उतारेंगे तो आराम से, ऊपर चढ़ाना हो तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे स्त्री पर्याय को प्राप्त करना तो सामान्य सी बात है। थोड़ा सा मायाचारी का परिणाम कर डालो, बन जाओगे, निश्चित गारंटी से बनोगे। लेकिन स्त्री पर्याय को छूटना तो आचार्य भगवंतों ने इतना कहा है कि जितनी तपस्या मुनिराज को मोक्ष जाने के लिए करना पड़ती है, उतनी तपस्या नारी को पुरुष पर्याय प्राप्त करने के लिए करना पड़ती है। तब जाकर के पुरुष बनते हैं, तब स्त्री पर्याय छूटती है। ठीक, चलो अगला प्रश्न। नमस्ते आचार्य, दान किए गए पैसे को प्रश्न में यूज लेने से क्या पाप भागी? वही निर्माल्य का भोग है। या तो आप उसका ब्याज मंदिर को दीजिए पूरा का पूरा। इसका समाधान ब्याज? इसका समाधान ब्याज। वो ब्याज दे करके आप उस द्रव्य को सुरक्षित रखे हो, क्योंकि आप बैंक में भी जमा करोगे तो भी ब्याज बैंक से मिलेगा, तो उससे अधिक ब्याज यदि आप देते हो तो निर्माल्य से आप बच सकते हो। बहुत बढ़िया। चलिए अंतिम प्रश्न आज का, अंतिम प्रश्न। नमस्ते जैसी स्त्री पर्याय का छेदन करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना? बता दिया ना पुरुषार्थ, बताया, वही बताया। मुनि बनना पड़ेगा, वारी का बनना पड़ेगा, संयम धारण करना पड़ेगा, त्याग तप खूब करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए और धीरे धीरे सनई सनई मंगल विहार, ओमकार ध्वनि में मंगल विहार। पूछना है, जल्दी पूछो। नमस्ते महाराज जी, ये बच्चे मंदिरों में चावल गिरी खाते हैं, इससे क्या